नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, खास पेशकश लेकर शौर्य गाथा। कुछ नाम इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनकी बहादुरी ने देश को सुरक्षित रखा, समाज को संभाला और इंसानियत को जिंदा रखा। फिर वो गुमनाम ही रह गए। यहां उन वीरों की कहानी है जो सरहद पर डटे रहे, जो आपदा में सबसे पहले पहुंचे, जो अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर गए, लेकिन कभी सुर्खियों का हिस्सा नहीं बने। शौर्य गाथा उन अनसुने नायकों को सलाम है जिनकी वीरता ने नींव को और मजबूत किया। आज हम उन्हीं गुमनाम शूरवीरों की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं शौर्य गाथा। जिस वक्त में गोरी हुकूमत के सामने अपनी जुबान खोलना भी बगावत माना जाता था, अंग्रेजों की हुकूमत के खौफ से हिंदुस्तान सहमा हुआ था, उस दौर में एक नौजवान ने डर को नहीं दुश्मन को ललकारा। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत की ताकत, दूसरी तरफ महज 17 साल का एक क्रांतिकारी नौजवान। महाराष्ट्र के नासिक में एक थिएटर मंच पर नाटक की तैयारी थी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि पल भर में कुछ ऐसा हो जाएगा जो इतिहास के पन्नों में एक बेहद चर्चित अध्याय के तौर पर शुमार होगा। अंग्रेजी हुकूमत को शायद इल्म भी नहीं था कि जिस शाम मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन के सम्मान में नाटक का मंचन होने वाला है, उसी शाम एक क्रांतिकारी अपने सीने में आग लेकर वहां पहुंचेगा और फिर गोलियों की गूंज पूरे नासिक को हिला देगी। यह कहानी है शहीद अनंत लक्ष्मण कन्हेरे की। मातृभूमि का लाल, अंग्रेजों का काल। एक गोली एक वार, बदल गया इतिहास। मुट्ठी में तूफान, अनंत हिंदुस्तान की शान। अनंत का बलिदान शौर्य गाथा की नई पहचान। साल 1909 ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा चरम पर था। अंग्रेजी हुकूमत अपने पूरे शबाब पर थी। सत्ता का रौब ऐसा कि हिंदुस्तान में उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन बंगाल विभाजन के बाद देश में अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। क्रांतिकारी आंदोलन की चिंगारी अब शोला बनने लगी थी। एक तरफ अंग्रेजों का दमन, दूसरी तरफ आजादी के दीवानों का जुनून। बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे। बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत ने सलाखों के पीछे डाल रखा था। अखबारों पर पहरा था, जनसभा पर बंदिशें थीं और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बोलना सीधे हुकूमत को चुनौती देना था। लेकिन अंग्रेज शायद ये भूल गए थे कि जिस हिंदुस्तान को वो खामोश समझ रहे हैं, उसकी मिट्टी में बगावत का बारूद पल रहा है। और इसी बारूद से निकलने वाला था एक ऐसा नाम जो महज 17 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के सामने मौत बनकर खड़ा हो गया। नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। महाराष्ट्र की पावन धरा रत्नागिरी में जन्मे अनंत कन्हेरे बचपन से ही प्रखर देशभक्त और दृढ़ निश्चय स्वभाव के थे। महज 17 से 18 साल की बेहद कम उम्र
जहां अमूमन युवा अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में कान्हेरे के दिल में सिर्फ और सिर्फ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का जुनून सवार था। वो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत से जुड़े और देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का संकल्प ले लिया। उन दिनों नासिक में अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का चलता था और इसी हुकूमत का एक बड़ा चेहरा था ब्रिटिश कलेक्टर AMT जैक्सन। जैक्सन नाम का ब्रिटिश अफसर अपने प्रशासनिक रुतबे और सख्त रवैये के लिए जाना जाता था। नासिक में ब्रिटिश अफसर जैक्सन का एक ऐसा खौफ था कि हिंदुस्तानियों की आवाज दबाने की हर कोशिश की जाती थी। क्रांतिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा था, देशभक्तों को प्रताड़ित किया जा रहा था। साल 1899 जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा था, तब महाराष्ट्र के नासिक शहर में क्रांति की एक गुप्त मशाल जलाई जा रही थी। इस मशाल को जलाने वाले थे छात्र जीवन जी रहे विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर। दोनों भाइयों ने मिलकर एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की नींव रखी, जिसे नाम दिया गया मित्र मेला। जैसे जैसे विचार फैले और युवा जुड़ते गए, साल 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। देश को आजाद कराने का सपना अब एक बड़े संगठन का रूप ले चुका था। क्रांति का ये दायरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। साल 1906 में वीर सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अभिनव भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोल दी। लंदन की सरजमी से वीर सावरकर ने भारत में क्रांति की आग को और तेज करने के लिए गुप्त रूप से 20 ब्राउनिंग पिस्टल भिजवाए। लंदन से भेजी गई इन्हीं 20 पिस्टलों में से एक पिस्टल नासिक के 21 साल के निडर क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के हाथों में पहुंची। 1909 में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को नासिक के हमारे 17 साल के 18 साल के युवकों ने, कन्हैया, विनायक और अनंत ने गोली मार के हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उस मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था वीर सावरकर के बड़े भाई साहब को फांसी चढ़ाने के लिए। देखिए, जब तक हम लड़ने की क्षमता नहीं रखेंगे, हम गुलामी से बच नहीं सकते। अन्याय के अगेंस्ट हमें किसी भी समय आवाज उठानी चाहिए बुलंदी से। इन्हीं कारण की वजह से, इन्हीं बहादुरी की वजह से अंग्रेज जो है 1947 में भारत छोड़ के भाग गए। उनको बहुत नमन है हमारे इन छोटे जवान नौयुवकों को, जिन्होंने अंग्रेज को गोली मार के और खत्म किया। जय हिंद। जब अभिनव भारत संगठन के संस्थापक में से एक विनायक दामोदर सावरकर को देशद्रोही कविताएं छापने के आरोप में जैक्सन के कार्यकाल के दौरान काला पानी की सजा सुनाई गई, तो देश प्रेमी युवाओं का खून खौल उठा। विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद अंडमान की सेलुलर जेल ले जाया गया। वहां सावरकर को एक कुर्ता, पतलून, सफेद टोपी दी गई। उन्हें कैदियों वाला बिल्ला नंबर मिला जो 32,778 था। सावरकर को अन्य कैदियों से इतर अकेली अंडाकार कोठरी में रखा गया था। उस कोठरी के एक कोने में फांसी देने का स्थान भी था। जैक्सन की इस कार्रवाई और उसके प्रशासनिक दबाव ने नासिक के क्रांतिकारियों को एक कड़ा संदेश देने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को राजद्रोह के झूठे मामले में काले पानी की सजा सुनाए जाने के बाद क्रांतिकारियों के दिल में आक्रोश का लावा उबल रहा था। जैक्सन के दमनकारी रवैये का अंत करना बेहद जरूरी हो गया था और ये जिम्मेदारी युवा अनंत कन्हेरे ने उठाई। 21 दिसंबर 1909 नासिक का विजय आनंद थिएटर
जो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थिएटर कहलाता है। दिसंबर महीने की हल्की धुंध थी, बाहर चहल पहल थी, गाड़ियां आ जा रही थी और ब्रिटिश हुकूमत के आला अफसर अपनी शान और शौकत के साथ दाखिल हो रहे थे। मौका नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की विदाई का था। अंग्रेजों को लग रहा था ये एक जश्न की शाम है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 3 युवा इतिहास की सबसे बड़ी पटकथा लिखने जा रहे हैं। नाटक का मंचन शुरू हो चुका था, लेकिन थिएटर में मौजूद तीनों क्रांतिकारी की नजरें सिर्फ एक ही चेहरे पर थी, कलेक्टर जैक्सन। ये सिर्फ एक हमला नहीं, एक सोची समझी रणनीति थी। योजना साफ थी। पहला वार 18 साल के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे करेंगे। अगर अनंत का निशाना चूका तो ठीक पीछे खड़े कृष्ण जी गोपाल कर्वे ट्रिगर दबाएंगे, और अगर किस्मत ने जैक्सन का साथ दिया और कर्वे भी चूके तो तीसरा और आखिरी वार विनायक नारायण देशपांडे का होगा। जैक्सन का उस थिएटर से जिंदा निकलना नामुमकिन था। 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले महान क्रांतिकारी 21 दिसंबर 1909 औरंगाबाद के 17 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को एक थिएटर में गोली मार दी। जहां उनके ट्रांसफर की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में एक नाटक का मंचन किया जाना था। कहा जाता है जैक्सन को गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैक्सन ने गणेश सावरकर को कवि गोविंद के गीतों की 16 पृष्ठ की किताब छापने के लिए गिरफ्तार किया था। उनका मानना था अभिनव भारत सोसाइटी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है। तभी अनंत कान्हेरे पलक झपकते ही जैक्सन के सामने आते हैं। धाएं धाएं धाएं, बैक टू बैक गोलियां चलती हैं। जैक्सन वहीं ढेर हो जाता है। पूरे हॉल में चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है। योजना बिल्कुल सटीक थी। जैक्सन की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। प्लानिंग के मुताबिक अब अनंत को अपनी जान खुद लेनी थी ताकि वो अंग्रेजों की यातनाओं और पूछताछ से बच सके। अनंत हाथ में जहर की पुड़िया निकालते हैं, लेकिन तभी पीछे से 2-3 ब्रिटिश पुलिसकर्मी और थिएटर के गार्ड्स उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। पिस्तौल और जहर दोनों हाथ से छिटक कर दूर गिर जाते हैं। अनंत कान्हेरे ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन मौका ही नहीं मिला। सिपाहियों ने उन्हें जमीन पर दबोच लिया। जसवीर ने अपनी मौत का समय खुद तय किया था। नियति ने उसके लिए शहीदों की सूची में एक अलग ही पन्ना लिख रखा था। पकड़े जाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन कान्हेरे ने अपने साथियों और संगठन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। जांच आगे बढ़ी और उनके साथी कृष्णराव कर्वे और विनायक देशपांडे भी गिरफ्तार कर लिए गए। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे मात्र 18 साल के थे जब 21 दिसंबर 1909 में उन्होंने नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पुणे में एक थिएटर में 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैक्सन पर यह आरोप था कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर के बड़े भाई, जो कि एक बुद्धिजीवी थे और देश की आज़ादी के लिए लेख लिखते थे, कविताएं लिखते थे, उनको अरेस्ट कर लिया था। कान्हेरे के इस बलिदान को पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र और ख़ासतौर से नासिक के लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। 19 अप्रैल 1910 की वो सुबह ठाणे जेल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होने वाली थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन 3 देशभक्तों के सीने में जल रही क्रांति की ज्वाला उस खामोशी को चीर रही थी। ये 3 नाम थे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्णा जी कर्वे और विनायक देशपांडे। जैक्सन हत्याकांड के इस फैसले में मौत का फरमान सुनाया जा चुका था, लेकिन इन तीनों के चेहरों पर डर की एक शिकन तक नहीं। फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए उनके कदमों में रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं थी। भारत माता की आजादी का सपना आंखों में लिए हंसते हंसते इन तीनों वीरों ने फंदे को चूम लिया और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए।
इस मामले में अंग्रेजों का अत्याचार केवल अनंत, कृष्णा जी और विनायक को फांसी नहीं रहा। मुकदमे के अन्य आरोपी शंकर, रामचंद्र सोमन, नारायण जोशी और गणेश बालाजी वैद्य को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाकर दूर की जेलों में धकेल दिया गया। वहीं दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी को 2 साल के सश्रम कारावास की अमानवीय यातना झेलने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की हैवानियत और कायरता का सबसे खौफनाक रूप फांसी के बाद सामने आया। ब्रिटिश प्रशासन को डर था कि इन बलिदानियों के अंतिम संस्कार से जनता में क्रांति की चिंगारी भड़क सकती है और इस खौफ के चलते उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शहीद वीरों की अस्थियां उनके बिलख्त रिश्तेदारों परिजनों को सौंपने से साफ इनकार कर दिया गया। 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी 21 दिसंबर 1909 औरंगाबाद के 17 वर्षीय छात्र अनंत कन्हेरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को थिएटर पर गोली मार दी, जहां उनके ट्रांसफ़र की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में एक नाटक का मंचन किया जाना था। स्वतंत्रता सेनानी और विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। जैक्सन ने गणेश सावरकर को कवि गोविंद के गीतों की 16 पृष्ठ की किताब छापने के लिए गिरफ्तार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अभिनव भारत सोसाइटी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त थी। रात के अंधेरे में चुपचाप उनके अवशेषों को ठाणे के करीब समंदर की उफनती लहरों में फेंक दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा था कि समंदर का पानी इन क्रांतिकारियों के वजूद को मिटा देगा, लेकिन वो भूल गए थे कि वीरों की शहादत को नदियां या समंदर डुबा नहीं सकते। उनकी भस्म समंदर की लहरों के साथ मिलकर देश की एक सांस में अमर हो गई। 19 अप्रैल 1910 ठाणे जेल में 19 वर्ष के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्णा राव कर्वे और विनायक देशपांडे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वे खुद को गोली या जहर देकर तो खत्म ना कर सके, लेकिन फांसी के फंदे को चूमकर वो भारतीय इतिहास में अमर हो गए। ये वो दौर था जब भारत की धरती गुलाम थी, लेकिन भारतीयों का खून गुलाम नहीं था। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अधिकारों की लड़ाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ देश के कुछ नौजवानों ने ऐलान कर दिया था कि अब आजादी नहीं मांगी नहीं जाएगी, अंग्रेजों से छीन ली जाएगी। इन नौजवानों की उम्र भले ही कम थी, लेकिन सीने में हिंदुस्तान की आजादी का ज्वालामुखी धधक रहा था। और इन्हीं में से एक थे अनंत कान्हेरे। न मौत का डर, न अंग्रेजों का खौफ, सिर्फ एक जुनून, मां भारती की आजादी। यह कहानी उस वीर की है जिसका शरीर मिट गया, लेकिन क्रांति की चिंगारी आज भी हिंदुस्तान के सीने में दिखाई देती है। 21 दिसंबर 1909 महाराष्ट्र का नासिक शहर। एक थिएटर में उस शाम एक खास कार्यक्रम की तैयारी थी। मौका था नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की विदाई का। जैक्सन का तबादला बॉम्बे के कमिश्नर पद पर होने वाला था और उनके सम्मान में एक नाटक का आयोजन किया गया। थिएटर में लोग पहुंच रहे थे। माहौल सामान्य था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यही जगह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐसी घटना की गवाह बनने वाली है जिसे इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। भीड़ के बीच एक 17 साल का युवक भी मौजूद था। नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। उस वक्त भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था।
और देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। क्रांतिकारी गतिविधियों पर उसकी सख्ती और कार्रवाई ने कई युवाओं के भीतर उसके खिलाफ गुस्सा पैदा कर रखा था। इसी दौर में गणेश दामोदर सावरकर की गिरफ्तारी ने इस गुस्से को और बढ़ा दिया। इसकी ज्वाला लगातार बढ़ती जा रही थी। गणेश सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे और उन पर ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार से जुड़े होने का आरोप लगा जिसे ब्रिटिश सरकार आपत्तिजनक और राजद्रोही मानती थी। कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत कन्हेरे ने बॉम्बे के आयुक्त के पद पर स्थानांतरण से पहले जैक्सन को मारने का फैसला किया। जैक्सन के विदाई समारोह में अनंत ने योजना को अंजाम देने के लिए 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन विदाई समारोह में आए तो अनंत उनके सामने कूद गए और कूदकर 4 गोलियां मारी, जिससे जैक्सन की तुरंत मौत हो गई। वो महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण कन्हरे, जिन्होंने 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन के विजयानंद थिएटर में जैक्सन को गोली मारी थी, उसके बाद उन्हें मुंबई के हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई और 19 अप्रैल 1910 को उन्हें ठाणे जेल में फांसी दे दी गई। नमन है ऐसे वीर सपूतों को। मामला कवि गोविंद के गीतों की एक छोटी सी किताब से जुड़ा है जिसमें करीब 16 पन्ने थे। ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि इस तरह की रचनाएं लोगों के बीच अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा कर सकती हैं। गणेश सावरकर पर कार्रवाई हुई और उनकी गिरफ्तारी ने क्रांतिकारी युवाओं के बीच आक्रोश को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इसी माहौल में जैक्सन को निशाना बनाने की योजना बनी। इस योजना से कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जुड़े। तीनों ने तय किया कि जैक्सन को नासिक से विदा होने से पहले ही निशाना बनाया जाएगा। मौका जल्द ही सामने आ गया। जैक्सन का तबादला होने वाला था और उसकी विदाई के लिए थिएटर में कार्यक्रम रखा गया था। तय हुआ कि इसी विदाई समारोह के दौरान योजना को अंजाम दिया जाए। इक्कीस दिसंबर 1909 की शाम अनंत कन्हेरे थिएटर पहुंचे। वो सिर्फ 17 साल के थे, लेकिन उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गहरा आक्रोश भरा था। वो अपना फैसला पहले ही कर चुके थे। जैसे ही जैक्सन विदाई समारोह में पहुंचा, अनंत उसके सामने आए और उस पर गोली चला दी। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अनंत ने जैक्सन पर 4 गोलियां दागी थी और इन गोलियों के निशाने से जैक्सन की मौके पर ही मौत हो गई। थिएटर में अफरा तफरी मची और ब्रिटिश शासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत कान्हेरे ने मुंबई, जो पूर्व में बॉम्बे कहलाता था, के आयुक्त के पद पर स्थानांतरण से पहले जैक्सन को मारने का फैसला किया। जैक्सन के विदाई समारोह में अनंत ने योजना को अंजाम देने का फैसला किया और 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन विदाई समारोह में आए तो अनंत ने उनके सामने कूदकर 4 गोलियां मार दी, जिससे जैक्सन की तुरंत मौत हो गई। ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अपने स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनंत कन्हेरे जैसे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जैसे नायकों से शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। हमले के बाद अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को अरेस्ट कर लिया गया। जांच आगे बढ़ी। इस मामले में कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे की भूमिका भी सामने आई। तीनों पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। जिस उम्र में एक युवक अपने भविष्य के सपने देखता है,
उस उम्र में अनंत कन्हेरे ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। उनकी उम्र महज 17 साल थी। अनंत कन्हेरे की कहानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर की कहानी है जब देश में आजादी की मांग अलग अलग रूपों में सामने आ रही थी। कुछ लोग आंदोलन और राजनीतिक गतिविधियों के जरिए अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे, तो कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। अनंत कन्हेरे ने भी इसी दौर में अपना रास्ता तय कर लिया था। उनका फैसला इतिहास में आज भी बहस और अलग अलग दृष्टिकोण का विषय है, लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि उस दौर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं के भीतर किस स्तर तक असंतोष और आक्रोश पैदा हो चुका था। उसी आक्रोश का एक बड़ा नतीजा था अनंत कन्हेरे ने जिस तरह से जैक्सन की हत्या की। वो नायक बन गए। लोगों के मन में जो गुस्सा था, उस गुस्से का एक तरह से जवाब उन्होंने दिया। 21 दिसंबर 1909 की वो शाम, नासिक का वो थिएटर, जैक्सन की हत्या और उसके केंद्र में खड़ा सिर्फ 17 साल का एक युवक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया एक नाम। आज नासिक का वो जैक्सन रोड शायद ही किसी को याद हो, लेकिन अनंत कन्हेरे का वो बलिदान आज भी भारतीयों के दिल में, युवाओं के दिल में, भारत की माटी में सांस ले रहा है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आएंगे तो फिर आपको बताएंगे एक ऐसे ही गुमनाम शूरवीर के बारे में जिसकी कहानी शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।